क्या हाल है बच्चों। एसवीपी इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है और मैं विक्की सिंह। और सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आप जिसके लिए आपने मेहनत की थी या जो आपने सपना देखा था, आपने आपके परिवार ने जो सपना देखा था MBBS सीट लेने का, एक मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेने का, तो आई होप आपको अपने ड्रीम कॉलेज में नहीं तो किसी एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में ज़रूर सीट मिल गई होगी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं मेरी आपके लिए, ताकि कुछ जो गलतियां फर्स्ट ईयर में बच्चे करते हैं, खैर मैं सारी चीज़ें तो एक साथ कवर नहीं कर सकता और अलग अलग कॉलेजेस के अलग अलग सिनेरियोज होते हैं और हर किसी के बेटा अपने अलग अलग सर्कमस्टांसेस होते हैं, लेकिन कुछ कॉमन मिस्टेक्स हैं जो फर्स्ट ईयर में बच्चे करते हैं। उन मिस्टेक्स को आप ना करें, इसलिए मैं आपको सिर्फ एक वीडियो ये लेकर आया हूँ ताकि मैं आपको अच्छी सजेशंस दे सकूँ। ठीक है, आई होप इसको आप ठीक से ज़रूर सुनेंगे और हो सकता है कि मेरी एक शुरुआत जो है आपको हेल्प कर सके और इसी तरीके से मैं आपको हेल्प करता रहूँगा थ्रू योर जर्नी। सबसे पहले तो देखो, सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि आपको शुरुआत में भी आपको ये बोला जाएगा कि आपको महंगी एक्सेसरीज़ लेनी है, जैसे कि महंगा स्टेथोस्कोप, आईपैड्स, महंगी बुक्स, फॉरेन जो ऑथर्स हैं उनकी द्वारा लिखी गई किताबें और कुछ ऐप्स, ठीक है, उनके सब्सक्रिप्शंस। तो ये सारी चीज़ें लेनी है नहीं लेनी है, इसी के लिए ये वीडियो है। सबसे पहले तो बेटा ये ऐप्स और जो इनके सब्सक्रिप्शन है, इन्हें आपको लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई भी ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी स्टार्टिंग में एक्साइटेड होने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि मुझे पता है कि आप फर्स्ट ईयर में गए हैं तो बहुत ज़्यादा एंजाइटी हो जाती है, बहुत एक्साइटमेंट में आप बहुत सारी चीज़ें खरीदने एकदम मार्केट में भागते हो, जो भी चीज़ें आपको पता चलती हैं, जिससे कि बर्डन आपके घर परिवार पर पड़ता है। मैं ये मानकर चल रहा हूँ कि मेरी वीडियो को देखने वाले ज़्यादातर बच्चे मिडिल क्लास से या लोअर मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं। देखो, आपके पास अगर पैसे की कमी नहीं है और आप चाहते हैं कि आप महंगे से महंगा सामान खरीदें तो आप खरीद सकते हैं, यू आर फ्री, उससे नुकसान तो कुछ नहीं होता। लेकिन क्या वो नेसेसरी है? तो ऐसा भी नहीं है, ठीक है। जैसे सबसे पहली बात कि आपके सीनियर्स हों या लाइब्रेरी में कोई हो या इवन लेक्चरार जो हैं, अगर सर भी हों आपके, और वो आपको शुरुआत में कोई बुक के बारे में रिकमेंडेशन कहते हैं तो जाते एकदम सडन एक्शन नहीं लेना उस चीज़ पे। आपको रुकना है, सोचना है और फिर बुक्स खरीदनी है। मैं तो सजेशन दूंगा कि सबसे पहले ये कनिंघम की किताब आपको बोली जाएंगी, कनिंघम की एनाटॉमी की बुक्स जो होती हैं, एकदम से लेने की उनको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो बेटा सिर्फ धूल खाने के काम आती हैं, उन्हें कोई पढ़ता नहीं है। इंडियन ऑथर्स की नॉर्मल बुक्स हैं जो कि ईजीली आपको अवेलेबल हो जाती हैं मार्केट्स में और रेट भी उनके इतने ज़्यादा नहीं हैं, तो वो मैं आपको ज़रूर उसके बारे में बता दूंगा। लेकिन ये एकदम कनिंघम की बुक पर कूद के पढ़ने की ज़रूरत आपको नहीं है। दूसरी चीज़, आईपैड या एंड्रॉयड टैबलेट या लैपटॉप कैरी करना ज़रूरी नहीं है। आपके करिकुलम में अगर आप एक बैग कैरी कर सकते हैं, आप कुछ रजिस्टर्स, पेन, कॉपी कैरी कर सकते हैं, अपने नोट्स बना सकते हैं, आपको लिखने की आदत है, लिखकर आप प्रैक्टिस करते थे, तो आपको आईपैड लेना ही लेना है, ये कोई ज़रूरी नहीं है। हाँ, आईपैड आपके लिए कन्वीनियंट ज़रूर होगा, हो सकता है कि आपके बड़े बड़े नोट्स को वो मतलब आप उसमें वहाँ पर नोट्स बना सकते हैं, है ना। तो उससे ये होगा कि ई बुक्स वगैरह, PDF फाइल्स वगैरह आप यहाँ पर एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन ये काम तो आप अपने फ़ोन में भी कर सकते हैं। अब हो सकता है आप बोलेंगे भैया बड़ी स्क्रीन और छोटी स्क्रीन में थोड़ी सी दिक्कत होती है, तो यार तुम व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ये सारी चीज़ें भी तो फ़ोन में देख लेते हो ना, कई घंटे रील स्क्रॉल कर लेते हो। तो आई डोंट थिंक कि तुम को अगर सच में कुछ चीज़ें पढ़नी है, PDF में से कुछ इंपॉर्टेंट पढ़ना है, तो 2, 3, 4 पेज, 5 पेज, 10 पेज भी अगर पढ़ने हैं तो आप रीड आउट कर सकते हो। आई डोंट थिंक कि नहीं पढ़ सकते। और इवन आजकल तो आपको पता है गूगल ट्रांसलेट की जो ऐप है उसके अंदर भी एक ऑप्शन है कि वो आपके लिए टेक्स्ट जो है उसको रीड आउट कर देती है। आप सिर्फ इमेज को उसके सामने डालते हो और वो पूरा टेक्स्ट ऊपर से नीचे आपको रीड आउट करके बता देती है, जिस भी लैंग्वेज में आप चाहें, हिंदी में, इंग्लिश में, जो भी आपका लैंग्वेज है उसमें वो कन्वर्ट कर सकती है। खैर, ये तरीका आप अपना सकते हो अगर आपको PDF से पढ़ाई करनी है, तो आप कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। पर आईपैड लेना ही है, कंपलसरी है, तो अपने पेरेंट्स पर प्लीज़ दबाव मत डालना आईपैड और एंड्रॉयड टैबलेट्स के लिए, इसकी आपको कोई ज़रूरत है नहीं। इसको लेने के बाद मैंने बच्चों को उसके ऊपर मीडिया कंजप्शन करते हुए ज़्यादा देखा है, मतलब मूवीज़ देखना और फालतू का नेट ब्राउज़ करना, बड़ी स्क्रीन की वजह से नेटफ्लिक्स, यूट्यूब की वीडियोस, गेम्स, ये सब कुछ करते हुए ज़्यादा देखा है एज़ कम्पेयर टू कि वो कोई पढ़ाई का काम उस पर करते हों, ठीक है। कुछ बच्चे नोट मेकिंग उसके ऊपर करते हैं, पर आई इंडोर्स कि आप हाथ से अपने नोट मेकिंग करें तो ज़्यादा कन्वीनियंट रहेगा। बाद में पैसे आने लगे तो आप ये सारी चीज़ें कर सकते हैं, अभी ज़रूरत नहीं है। पहला, लिटमैन का महंगा स्टेथोस्कोप लेने की ज़रूरत नहीं है।
कोई मीडियम रेंज, कोई नॉर्मल स्टेथोस्कोप भी आप ले सकते हैं, ठीक है। खूब चलता है यार, चलता ही रहेगा ये समझ लो, ठीक है। लेकिन ये लिटमैन का शो ऑफ करने के चक्कर में, फ़ोटोज़ लेने के चक्कर में आप ले लेते हो, जो कि हज़ारों में आता है आपको। खैर आप जब जाएंगे पता करेंगे तो आपको पता चल जाएगा क्या रेंज है। तो मुझे भी नहीं लगता कि आपको उसे लेने की ज़रूरत है। फिर बीपी मशीन, कई लोग बीपी मशीन को भी ले लेते हैं। तो मतलब चाहे वो अपनी पुरानी वाली हो, चाहे अपनी नई वाली हो, मुझे नहीं लगता कि आपको लेनी चाहिए, क्योंकि ईजिली हॉस्पिटल में, कॉलेज में अवेलेबल है हर जगह, ठीक है। तो तुमको उसको लेकर कैरी करने की ज़रूरत नहीं है, वो हर जगह आपको नॉर्मली मिल ही जाती है। फिर उसके बाद है बोन सेट। अब आपके पास बहुत पैसा है तो एक बोन सेट खरीद लाना अपने लिए और उसको विक्रम बनना, उसको बेताल की तरह पीछे लटका के घूमते रहना। लेकिन अच्छा ये है कि आप एक ग्रुप बना लेना, 5 बच्चे, 4 बच्चे, 10 बच्चे, जैसे आप ग्रुप बना सको, जो भी आपकी कैपेसिटी है ग्रुपिंग की, जिनसे भी आपकी ट्यूनिंग हो जाए, ग्रुप बना लेना। ग्रुप में एक बोन सेट ले लेना। देखो कंप्लीट बोन सेट कोई पढ़ाई नहीं करता, सब पैटर्न में पढ़ाई करते हैं कि किसी को मतलब पार्ट्स में पढ़ाई होती है बोन सेट की, तो आप उसको शेयर करके आराम से पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो बोन सेट को अकेले लेने की ज़रूरत नहीं है। बुक्स का फालतू ढेर मत लगाना, आई रिक्वेस्ट, बुक्स का फालतू ढेर मत लगाना। हर सब्जेक्ट की एक ही मेन बुक रखना, जो भी रखो एक ही मेन बुक रखना। 10 बुक्स को लेने की ज़रूरत नहीं है, इनफ होती है फर्स्ट ईयर में, इनफ, मोर देन इनफ होती है। कोई भी एक बुक, एक सब्जेक्ट, एक मेन बुक, इनफ, इससे ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत रिकमेंडेशन मिलेंगी, ये बुक ले लो, इस ऑथर की बुक ले लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत बड़ा नॉलेज है, ऐसा कुछ नहीं है। नॉर्मल सफिशिएंट नॉर्मल इंडियन ऑथर की एक बुक काफ़ी है आपके लिए, ठीक है। कोई स्पेशलाइजेशन में नहीं कूदने वाले तुम, ठीक है। बस मैं समझा रहा हूँ, नहीं तो आपको एंड में ज़रूर समझ में आ जाएगी, ठीक है। जैसे कि कुछ बुक्स हैं, मैं बताता हूँ, जैसे ग्रेज एनाटॉमी है, होपर्स बायोकेमिस्ट्री है ना, अब नेटर्स एटलस ऑफ एनाटॉमी है। ये भाई आप चाहो तो इंडियन ऑथर्स की बुक इनकी जगह ले सकते हो, ये बहुत हाई लेवल बुक्स हैं। इस लेवल की बुक पढ़ने के लिए फर्स्ट ईयर में आपको कोई ज़रूरत है ही नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है। पढ़ी रहती हैं, धूल खाती हैं यार, सच बता रहा हूँ, सीनियर से पूछ लेना, वो खुद बता देंगे, ठीक है। अच्छा, फर्स्ट ईयर में ही नीट एग्ज़ाम, जो नीट पीजी एग्ज़ाम है उसके लिए, और जो नेक्स्ट एग्ज़ाम है उसकी टेंशन मत लेना। शुरू में बता रहा हूँ कि नीट पीजी के लिए अभी से आप टेंशन लेना शुरू कर दो कि अभी से तैयारी करनी है। अगर आप पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हो तो नीट पीजी बिल्कुल भूल जाओ, आपका क्लियर होना ही होना है, कोई रोक नहीं सकता, ठीक है। आपकी खुद की गलती रोकेगी तुमको। और नेक्स्ट एग्ज़ाम होगा नहीं होगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, अरे यार ये सब सोचने की ज़रूरत नहीं है। जो तुम फेस करोगे वो पूरे भारत के बच्चे तुम्हारे साथ फेस करने वाले हैं, तो आप अकेले नहीं होने वाले इसके अंदर, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें अभी से टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। देखो फर्स्ट ईयर में बहुत ज़्यादा फ्री होने की ज़रूरत भी नहीं है। कुछ बच्चे बिल्कुल इंजॉइंग मोड में चले जाएंगे, कुछ यूट्यूबर्स बनने वाले हैं और फुल इंजॉय करेंगे और सोशल मीडिया ये सब चलेगा। लेकिन देखो इतना फ्री होने की ज़रूरत भी नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत भी नहीं है। फर्स्ट ईयर गोल्डन पीरियड में से एक है, आराम से इंजॉय करना कॉलेज को, पढ़ाई करना, इंजॉय करना, पढ़ाई करना, इंजॉय करना, दोनों का बैलेंस रखना। खाली इंजॉय मत करना और खाली पढ़ाई मत करना, ठीक है। दोनों चीज़ों को बैलेंस करके चलना है, क्योंकि इसके बाद बेटा ये साल आपको दोबारा ज़िंदगी में मिलेगा नहीं, ये इंजॉयमेंट आपको मिलेगा नहीं। एक और इम्पॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, देखो सेल्फ स्टडी करनी पड़ेगी। गवर्नमेंट कॉलेजेस में हर कोई एम्स होता नहीं है, हर जगह पर बेटा आपको प्रॉपर लेक्चर्स, प्रॉपर गाइडेंस, ये सारी चीज़ें मिलेंगी नहीं, तो आपको सेल्फ स्टडी करनी ही पड़ेगी, मान के चलिए, और अपना ये एटीट्यूड बनाकर चलिए। दूसरी बात, इम्पॉर्टेंट बात जो मैं आपको बताने वाला हूँ, अपने अंदर एटीट्यूड को बिल्ड मत करना बच्चों। अगर आप एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में पहुँच गए हो ठीक है, लेकिन आप बेटा इतने ऊपर नहीं आ गए हो कि आप समाज को कुछ ना समझो और अपने आप को बहुत कुछ समझने लगो। मैं नॉर्मल सी बात देखो, लोग आएंगे, लोग बदतमीज़ी भी करते हैं, हर कोई इस बात को नहीं समझता, कुछ लोग बहुत अच्छे भी मिलेंगे, कुछ लोग बहुत ख़राब भी मिलेंगे। तो आपको ये सोच के चलना है कि समाज जो है ये दोनों तरीके का है, हर जगह सिर्फ अच्छे लोग नहीं होते, हर जगह सिर्फ बुरे लोग नहीं होते। लेकिन आप अपना कैरेक्टर लूज़ ना करें, अपने अंदर ईगो को बिल्कुल भी ना आने दें, अपने काम के लिए बिल्कुल बेटा ईमानदार रहना, अपने पैशन को फॉलो करना, अच्छे से पढ़ाई करना, लोगों की मदद की इंटेंशन रखना। अगर ये इंटेंशन मेरे अंदर नहीं होती तो मैं इतने लोगों की मदद नहीं कर पाता, ठीक है। तो अपनी इंटेंशंस को क्लियर रखना, प्योर रखना। बेटा पैसा तो झक मार के आपके पीछे आएगा, ये मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि अगर आप डॉक्टर हैं तो आपकी पावर जो होंगी वो सिर्फ और सिर्फ आपके हॉस्पिटल के अंदर ही होंगी, आपके रूम के अंदर होगी सिर्फ, ठीक है। लेकिन बाहर
अगर वो आदमी आपको मिलेगा जिससे आपने बदतमीज़ी की होगी या आपने रूड बिहेव किया होगा अपने हॉस्पिटल के अंदर, तो बाहर ये ऐसा समाज नहीं है जो आपको छोड़ेगा। इस बात को बहुत बहुत ध्यान से सुनने वाली बात है जो मैं बोल रहा हूँ। तो अगर आप एक ऐसी पर्सनैलिटी बनना चाहते हैं कि आउटसाइड इनसाइड हर जगह पे जहाँ भी आप जाएँ आप एक नॉर्मल ऑरा हो, आप टू फेस ना हो, ठीक है। आप में से कई बच्चों ने रूड बिहेवियर देखे होंगे डॉक्टर्स के, और मतलब ये बहुत कॉमन सी बात है कि डॉक्टर ने मुझसे रूड बिहेव किया, काफ़ी घमंड होता है उनके अंदर ये सब। तो मैं ये नहीं बोल रहा कि हर आदमी गलत होता है, या मैं ये भी नहीं बोल रहा कि हर आदमी सही है या हर डॉक्टर ही गलत होता है या हर डॉक्टर सही है। बस मैं ये बोल रहा हूँ कि आप अपनी जिम्मेदारी ले सकते हो। आप ज़रूर हम्बल रहें, लोगों के प्रति हेल्पफुल रहें, ठीक है। हाँ, मैं ये नहीं कह रहा कि आप अपनी लाइफ को कंज्यूम कर दें उनके लिए, लेकिन अपने आप को हमेशा हम्बल और डाउन टू अर्थ रखने की कोशिश करें, ठीक है। और लोगों की हेल्प का नेचर अपने अंदर रखें, और कोई आपके साथ गलत करे तो फिर उसको टॉलरेट ना करें। और न्यू कमर्स के लिए एक और नई बात मैं बोलना चाहता हूँ, सीरियस बात से अलग। अगर आपके साथ रैगिंग या आपके साथ कुछ भी परेशानी आपको होती है सीनियर्स को लेके, तो आप कंप्लेंट कर सकते हो। हेल्पलाइन नंबर हर कॉलेज के अंदर होता है, एंटी रैगिंग सेल। रैगिंग जो है बेटा एक अपराध है जो कि आपको सहना नहीं है। आपकी मर्जी, आप इंजॉय करना चाहते हो, आपके साथ कोई नॉर्मल इंटरव्यू ले रहा है, कोई सीनियर है सिर्फ आपसे बातें कर रहा है, तो इसमें कोई परेशानी नहीं है। लेकिन कोई अगर बेटा अपनी हद से बाहर जा रहा है, आप समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ, कोई अगर अपनी हद से बाहर जा रहा है, आपको लग रहा है कि नहीं यार ये मैं टॉलरेट नहीं कर सकता, ये बहुत हो रहा है। स्टोरीज भरी हुई हैं बेटा, आप देखो तो स्टोरीज भरी हुई हैं कि सीनियर्स और जूनियर्स के बीच में जो रैगिंग है वो किस लेवल तक पहुंच जाती है। लेकिन कई तरह के दबाव होते हैं जो आपके ऊपर होते हैं, लेकिन उनको सहने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। अगर बेटा कोई चीज़ है जो आप लगता है कोई दिक्कत नहीं यार, इतनी नॉर्मल बात है, चलता है, लेकिन ऐसी चीज़ जो आपको लगता है नहीं ये मैं टॉलरेट नहीं कर सकता, तो आपको लड़ने की ज़रूरत नहीं है। आप सीधा एडमिनिस्ट्रेशन जा सकते हैं, सीधा डीन से मिल सकते हैं, ठीक है। और क्विक एक्शन होता है इन चीज़ों को, कोई टॉलरेट नहीं करता आजकल, ठीक है ना। तो रैगिंग सहने की ज़रूरत नहीं है बच्चों। लेकिन अगर कोई सीनियर आपसे नॉर्मल बात कर रहा है, आपसे कुछ चीज़ें पूछ रहा है, आप इंटरव्यू समझ लीजिए, या आपसे जान पहचान बढ़ाना चाहता है, सिर्फ जानना चाहता है आपको, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो चीज़ आप आराम से कर लीजिए, उसमें बहुत ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर चीज़ें हद से बढ़ने लगें तो उन्हें सहने की भी ज़रूरत नहीं है। इसी के साथ इस वीडियो को मैं एंड करता हूँ, और अगर वीडियो पर रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो ज़रूर उन बुक्स की बात करेंगे जो बुक्स आपको लेनी चाहिए। अगर आप दिल्ली रहते हैं तो वो बुक्स कहाँ से लेनी है, और बाहर भी रहते हैं तो खैर बुक्स तो नॉर्मली मिल ही जाती हैं, आजकल तो ऑनलाइन में मिल जाती हैं, पर फिर भी मैं कोशिश करूँगा कि और डिटेल में आपको वीडियो ला सकूँ। सो आई जस्ट नीड योर रिस्पॉन्स ऑन दिस काइंड ऑफ वीडियो। ये पहली बार इस तरह की वीडियो मैंने डाली है, ठीक है। तो रिस्पॉन्स ओरिएंटेड वीडियो है, जिस तरह का रिस्पॉन्स होगा उस तरह की कहानी आगे की तरफ बढ़ेगी। थैंक यू सो वेरी मच। अपने एक्सपीरियंसेस ज़रूर शेयर करना इस वीडियो के कमेंट में। फर्स्ट ईयर में आपका इंटरेक्शन आपके सीनियर्स के साथ कैसा रहा, और आई होप बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा आपका। मिलता हूँ अगली वीडियो में।